हेलो एवरीवन, इट्स मी दुआ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड सीकर एकेडमी। हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा ट्यूटोरियल 3 है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इंट्रोडक्शन टू HTML किया था। आज हम थोड़ा सा फर्दर चलेंगे और इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड HTML पर चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम लेक्चर में जो हमें स्टार्ट करना है वो हम करेंगे लिस्ट एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू HTML किया था और कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, फिर वर्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो ब्रेक रूल था, हॉरिजॉन्टल रूल था, किस तरह टैग्स जो लगते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। आज हम फर्दर चल रहे हैं और आज हम लिस्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। लिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड होता है और एक ऑर्डर्ड होता है। नंबर 1 अनऑर्डर्ड। जब हमें चीज़ें ऑर्डर में नहीं चाहिए होती हैं तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमें वेबसाइट्स पे बुलेट्स के थ्रू शो होता है। जब भी हमें अपनी वेबसाइट पे शो करना है कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज़ बुलेट्स में, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं, ये होता है एंगुलर ब्रैकेट्स UL ओपनिंग टैग, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है और इसके बाद ये वाला जो है ये क्लोजिंग टैग है, ये वाला, और इसके दरमियान जो भी कंटेंट है वो लिखते हैं। अब लास्ट हमने जो अपने लेक्चर्स में एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें तो यही होता था ना, जैसे हेडिंग एलिमेंट है तो हेडिंग एलिमेंट समझे H1 करते थे ओपनिंग टैग में, क्लोजिंग टैग में H2 और दरमियान में जो भी हमें कंटेंट है वो लिखना होता था, ठीक है। लेकिन अब लिस्ट एलिमेंट्स में हम थोड़ा सा फर्दर आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना होता है, ये समझे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ये वाला, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। लेकिन अब हमें क्या करना होता है, इन टैग्स के अंदर भी हमें एक टैग लगाना होता है, ठीक है। और वो टैग क्या कहते हैं, बट इन बिटवीन दीज 2 ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग वी नीड एन एक्स्ट्रा टैग्स कॉल्ड लिस्ट आइटम्स। ये कॉल्ड लिस्ट आइटम्स। अब ये लिस्ट आइटम्स इसको नाम दिया, और ये कैसे डोनेट हम इसको करते हैं, डिनोट करते हैं इसको कैसे, इसको हम करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स LI और क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी LI से, ठीक है, /LI से। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि हम लिखते कैसे हैं। हमें सबसे पहले जब भी हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग यूज़ करना है तो हम ओपनिंग टैग डालेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जो कि हम लिखते हैं UL से। हमने ओपनिंग टैग लिखे, दरमियान में हमें पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक एक्स्ट्रा टैग यूज़ होना है, उसको हमने नाम दिया था लिस्ट आइटम्स का, ठीक है। तो वो भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिख दिए, दरमियान में जो कंटेंट है जो हमने लिखना है वो हमने अंदर लिख दिया है। जैसे यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर लिया है, फिर शुगर लिया है, फिर राइस लिया है, और उसको ऐसे ही LI लिस्ट आइटम से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दिया, ठीक है, ओके। और फिर एंड पे हमने क्लोजिंग टैग लगा दिया, एंड पे हमने क्लोजिंग टैग UL लगा दिया। अब हमने ये कर लिया। अब हमें ये वेबसाइट पे शो कैसे होगा, वेबसाइट पे शो हमें ये ऐसे होगा, ये मिल्क पाउडर, शुगर, राइस, ये बुलेट्स के साथ शो होगा, ठीक है। ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी मैं आपको ऑर्डर लिस्ट जब कर लेंगे हम, तो फिर हम इसको VS कोड में जाके सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, इसको परफॉर्म भी करेंगे, फिर आपको अच्छे से और समझ आ जाएगी। अब हम सेकंड चलते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। ऑर्डर लिस्ट कब होता है, जब हमें चीज़ें ऑर्डर में चाहिए होती हैं, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर हमें जब चाहिए होती है तब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं टैग का। और जाहिर है जब हम नंबर्स के थ्रू चाहिए तो जाहिर है इसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 जिस तरह हम बढ़ते जाएंगे उस तरह नंबर्स आते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेक्स्ट शो होता है वो नंबर्स से होता है, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है, और OL से करते हैं। अगेन ऑर्डर लिस्ट में, जैसे हमने पिछली दफ़ा पहले आपको मैंने अनऑर्डर लिस्ट में बताया कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक एक्स्ट्रा टैग लगता है लिस्ट आइटम्स का, इसी तरह ऑर्डर लिस्ट टैग में भी फर्दर टैग्स लगेंगे लिस्ट आइटम्स के इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ओपनिंग टैग OL था, फिर दरमियान में हमने एक और टैग लगाया लिस्ट आइटम का, मिल्क पाउडर लिखा, शुगर लिखी, राइस लिखी, फिर इसको क्लोज कर दिया टैग से OL से। और अब हमें ये कैसे वेबसाइट पे शो होगा, ये हमें ऐसे होगा, देखिए ये 1 2 3 ये ऐसे शो हो रहा है। पहले हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये बुलेट्स के थ्रू शो होते थे, ये देखिए मिल्क पाउडर, शुगर, राइस, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें बुलेट्स के थ्रू शो होते थे। अब हमने इस तरह ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया है, ठीक है, तो हमें ये नंबर्स के थ्रू शो हो रहा है। अब हम VS कोड पे जाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे।
अभी यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, गूगल पे जाते हैं चैट जीपीटी से। ये देखिए चैट जीपीटी से ना कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना, आपको जैसे पता है। अब यहाँ से ना हम ये उठाते हैं कपकेक रेसिपी। देखिए मैंने कपकेक रेसिपी लिखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं। ये मैं इसको नोट से कॉपी किया और मैं इसको जाके VS कोड में उसे छोटा करूँ, छोटा कर लिया करें, फिर वो आराम से ना पूरा फिक्स आ जाता है। अब मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम शो प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए शो प्रीव्यू, तो ये देखें ये इस तरह आ रहा होगा। ये देखिए सारा एक साथ आ रहा है, अब अलग नहीं आ रहा। तो अब हमें जाहिर है इस तरह की फॉर्म में चाहिए। ये गूगल पे जैसे हमें चाहिए कि हमें इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें थोड़ा सा हेडिंग की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में चाहिए और इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट में चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा ये सेम वैसे बन जाएगा। ये हम H2 का टैग लगाएंगे। ये इंग्रेडिएंट्स बन गए, ये इंस्ट्रक्शंस का अब हम लगाएंगे H2। ये इंस्ट्रक्शंस का देखें, इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस के बन गए, ठीक है। अब हमें इंग्रेडिएंट्स में कौन सा अब हमें लगाना है, अब हमें इंग्रेडिएंट्स में अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाना था, ठीक है। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का लगाएंगे, UL होता है इसका टैग, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। चलिए एंड पे लिख देते हैं खुद से। ये देखें ये करके /UL ये लग गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगी। अब आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में हम जब टैग लगा देते हैं उसके अंदर हमने फर्दर एक ऐड करना है, ठीक है। और उसको कहते हैं लिस्ट आइटम का टैग। ये हम LI टैग किया, ये हो गया, ठीक है। और इसको फिर मैं ड्रैग करके इधर कर दूंगी, ये रहा, ये देखिए बुलेट आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी मैं करूँगी, ठीक है। लिस्ट आइटम का किया इस तरह और इसी तरह इसको मैं करके यहाँ पे ड्रैग कर दूँ। इसी तरह आपने इन सब पे ये कोड लगा देना, लिस्ट का टैग लगा देना, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बुलेट फॉर्म में आ जाएंगी। ये देखिए लिस्ट आइटम का टैग लग रहा है और साथ साथ कर रही हूँ, तो साथ साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं बुलेट्स लगी जा रहे हैं। देखिए ये ऐसे करके आप आराम से, जब भी आपको ये चाहिए होता है ना, कोई आपने प्रैक्टिस करनी है जैसे, तो चैट जीपीटी पे आप लिखें आराम से और उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें और अपने फिर एक्सरसाइज जब भी आपका काम है, जो आपने प्रैक्टिस करनी है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ जहाँ तक हो सके। आप उसे पैराग्राफ्स वगैरह भी जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में लिए थे तो वहाँ से हम ले सकते हैं। ये देखिए ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो सारे बुलेट फॉर्म में आ गए। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें पता है, वो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में करनी है। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में करनी है 1 2 3 में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो टैग लगाएंगे वो ऑर्डर्ड लिस्ट का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लग गया, ठीक है। अब वैसे ही हम जैसे किया था कि अब हम यहाँ पे जैसे हमने अभी प्रीवियस, अभी आपको मैं फिर दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, जितनी दफ़ा बताएंगे उतनी दफ़ा अच्छे से पता चलेगा कि लिस्ट एलिमेंट्स के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों में हम उनके जब टैग्स लगाएंगे उसके साथ हम फर्दर एक और टैग लगेगा, उसके अंदर वो होगी लिस्ट आइटम के टैग। जैसे अब हमने यहाँ पे नंबर्स में करना है इंस्ट्रक्शंस को, तो ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन और क्लोज, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा दी, अंदर एक और टैग आएगा जिसको हमने नाम दिया है लिस्ट आइटम्स का। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से।
ठीक है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, एक सेकंड में ये बंद करते ताकि मुझे नज़र नहीं आए। ये सॉरी, पेस्ट तो हुआ ही नहीं था। चलिए हम यहाँ पे खुद ही फिर लिख लेते हैं। चलो ये हो गया। इसी तरह सारे ये टैग्स लगाते जाने हैं हमें, ठीक है। इसी तरह जब आप करते रहेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छे तरीके से आप शो प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, ये देखिए अभी हमने इतना इधर तक किए थे। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस को हमने हेडिंग का दिया था, तो वो हेडिंग का टैग लग गया था, ठीक है। फिर हमने इंग्रेडिएंट्स को अनऑर्डर लिस्ट में करना था, अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया। उसके अंदर हमने एक और टैग लगता है, तो वो हमने लिस्ट आइटम्स का टैग लगाया, तो इस तरह बुलेट फॉर्म में आ गया। इंस्ट्रक्शंस में हमने करना था ऑर्डर लिस्ट का लगाना था टैग, क्योंकि हमें नंबर्स की फॉर्म में चाहिए था, तो हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया और साथ लिस्ट आइटम्स का लगाया, तो साथ ही ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी भी हैं, आप इसी तरह ये बाकी भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये आपका टास्क है, आपने प्रोग्रामिंग साथ साथ खुद कोडिंग करनी है, तभी आपको अच्छे से आएगी। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, वो है हमारा नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? नेस्टिंग का मतलब होता है कि हम जब एक समझे लूप है उसके अंदर बार बार लूप्स लगाते हैं ना, उसका मतलब नेस्टिंग होता है, ठीक है। हमने जैसे पहले पढ़ा है, अभी हमने ये अभी पढ़ा है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। इन दोनों में हमने अंदर एक और टैग लगाया है, जो कि लगाया था लिस्ट आइटम्स का। तो हमने नेस्टिंग आपको इतनी सी कर ली, लेकिन अब हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाएंगे, ठीक है, एडवांस जाएंगे। तो अब जो हम नेस्टिंग और इंडेंटेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये है कि पहले तो हमने अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एक लिस्ट आइटम्स का टैग लगाया था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फर्दर लिस्ट आइटम के अंदर भी अनदर लिस्ट आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। It means that we can now further add a list item inside an other list, ठीक है। It can be ordered or unordered or can be both used according to the need। जैसे भी आपकी वेबसाइट पे आपको चाहिए, मिक्स भी होते हैं, कभी ऑर्डर्ड में होता है, कभी अनऑर्डर्ड में होता है, कभी दोनों होते हैं मिक्स अंदर, ठीक है। क्रिटिकल थोड़ा सा होता है ना। जैसे एग्जाम्पल है, शी वेक्स अप एंड ब्रश हर टीथ, शी मेक द ब्रेकफास्ट। अब इस बुलेट के अंदर ये फर्दर बुलेट है कि उसने ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन उसने ब्रेकफास्ट क्या बनाया, उसने फ्रेंच टोस्ट बनाया और मैंगो मिल्क शेक बनाया, ठीक है, ठीक है। ये इसका फर्दर देखें ऐड किए हुए हैं बुलेट्स, ठीक है। और शी गो टू कॉलेज, इसकी एग्जाम्पल है नेस्टिंग की, ठीक है। हम इसको अभी सॉल्व भी आगे करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको अब VS कोड पे ना सॉल्व भी करते हैं। ओके, यहाँ से मैं क्रॉस करती हूँ। ये मैंने ना ये ली हुई है एग्जाम्पल एक, ठीक है। समझे, हमने इस तरह का बनाना ये। अब जो हमने बनानी है ना नेस्टिंग और इंडेंटेशन, ये दोनों के बारे में आपको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले हम नेस्टिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यही है कि आप देखें, अब यहाँ पे A था वो अनऑर्डर्ड है, B अनऑर्डर्ड है और C अनऑर्डर्ड है। सबसे पहले तो ये मेन 3 ही हैं हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ये 3 थे। अब A के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन B के आगे फर्दर B1, B2 और B3 है, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। जैसे 1 2 3 ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ऑर्डर्ड का टैग लगेगा, ठीक है। अब B1 के अंदर कुछ भी नहीं है, B2 के अंदर फिर फर्दर B2A, B2B और B2C है, ठीक है। और अब फिर B2 के अंदर फर्दर अनऑर्डर्ड टैग लग के B2AA, B2AB है। इसी तरह B3 के अंदर ऑर्डर टैग लगा हुआ है और B31 और B32 है। अब हमने ना इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने यही टैग्स लगा के ना ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगा के, अब हम थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है
लास्ट अभी जो हमने अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल की थी वो थोड़ी सी सिंपल थी। उसमें यही था कि इंग्रेडिएंट्स जो थे उनको हमने अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया था और जो इंस्ट्रक्शंस थी हमने उनको ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया था। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि हमारे पास 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट के समझिए यहाँ पे ABC अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, लेकिन B के अंदर फिर ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, फिर B2 के अंदर फिर अनऑर्डर लिस्ट है। तो ये मतलब घूम फिर के ना इन्होंने मुश्किल कर दी हुई है ये चीज़, ठीक है। अब हमें इसको सही तरह सॉल्व करना है कि अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो हमने तब किस तरह का कोड लिखना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले अभी हमने A, B और C को लिखना है और ABC तीनों जो है वो अनऑर्डर्ड हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी ताकि आपको नजर आए। ओके, तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगेगा। अब यहाँ पे आपको पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में फर्दर टैग्स लगते हैं लिस्ट आइटम्स के। तो ये लिस्ट आइटम का टैग लगेगा और दरमियान में हम लिखेंगे A, ठीक है, ये हो गया। फिर लिस्ट आइटम का टैग लगेगा और B, फिर लिस्ट आइटम का टैग लगेगा और C कंटेंट आएगा। अब हम इसका प्रीव्यू एक दफ़ा करके देखते हैं। ये देखें ABC 3 बुलेट्स में हो गए हैं। जैसे ये देखें, ये था ना A, B और C 3 अब बुलेट्स में हो गए हैं। अब A के आगे तो कुछ भी नहीं है, आपको दिख रहा है जैसे हमने बनाना A के अंदर तो कुछ भी नहीं दिया हो, तो अब A का काम तो हो गया। अब लेकिन B के अंदर फर्दर ये 3 है ऑर्डर्ड लिस्ट में, वो भी 1, 2 और 3 जो है B1, B2 और B3। अब हम क्या करते हैं, B के आगे से ना लिस्ट का क्लोजिंग टैग हटा देना है। अब हमने B के आगे से लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग इसलिए हटाया है क्योंकि अभी हमें B के अंदर ये फर्दर 3 ऐड करने हैं। मतलब B अभी ख़त्म नहीं हुआ, A के अंदर तो लगा ही रहा है। देखें A के अंदर क्लोजिंग टैग लगा रहा है क्योंकि A के आगे तो फर्दर कुछ आगे दिया भी नहीं उन्होंने हुआ, ठीक है। लेकिन B के अंदर उन्होंने फर्दर 3 ऑर्डर लिस्ट दिए हुए हैं, ऑर्डर टैग्स लगे हुए हैं B1, B2 और B3। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि B के आगे से लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग हटा दिया। अब आपको दिख रहा था, दोबारा आऊँगी, अब आपको दिख रहा था कि जो B के आगे फर्दर उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं तो वो किए हैं 1, 2 और 3, मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाएंगे। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट आइटम का फिर टैग लगेगा, वो तो लगना ही लगना होता है, B1, ठीक है। फिर लिस्ट आइटम का टैग लगेगा और होगा B2। B2 और फिर लिस्ट आइटम का टैग लगेगा और B3 लिखा जाएगा। ये अब हो गया, ठीक है। अब B3 कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। B3 कंप्लीट अब B का कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब हम जो है यहाँ पे जो हमने B का क्लोजिंग टैग हटाया था यहाँ पे हम लगा देंगे। क्लोजिंग टैग लगाना है, क्लोजिंग टैग, ये देखें ये हो गया, ठीक है। अब हम अपने गोल की तरफ दोबारा चाहते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखें अब B1 के आगे फर्दर आगे कुछ भी नहीं है, मतलब अब हमने B1 को छोड़ देना है। अब B2 के अंदर फर्दर B2A, B2B और B2C है फिर, लेकिन ये बुलेट्स की फॉर्म में, मतलब अनऑर्डर्ड है, ठीक है। अब हम ये फिर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, B1 के आगे कुछ भी नहीं था, देखें B1 के आगे कुछ भी नहीं था, अब B2 के आगे है। तो ये जैसे हमने पहले किए कि अब हम B2 के आगे से क्लोजिंग टैग हटा देंगे, ठीक है। अब फिर हम लगाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्योंकि हमें बुलेट्स में चाहिए, और अब यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स का टैग लगाएंगे और B2A लिखेंगे।
ठीक है। फिर लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे, B2 B लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे और B2 C लिख देंगे। और यहाँ पे जो हमने B2 का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग रिमूव किया था ना लिस्ट आइटम का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके जी, ये हो गया। अब हम अपने गोल की तरफ दोबारा आते हैं। ये देखें, अब हमारा B2A, B2B और B2C हो गया हुआ। अब फिर B2 के अंदर फर्दर दो आ रहे हैं, B2AA और B2BB। अब हम इसको लिखते हैं, ये B2A के अंदर आ रहे हैं। अब हमने फिर क्या करना है, B2A की इसका मतलब भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि B2A के आगे आगे फर्दर दो और हमें बुलेट्स चाहिए। तो फिर हम क्लोजिंग टैग रेस करेंगे और फिर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे क्योंकि अनऑर्डर्ड में चाहिए, तो अनऑर्डर्ड का टैग लगाएंगे। और यहाँ पे हम फिर लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे B2AA, ठीक है। फिर लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे, लिखेंगे B2BB, ये लग गया। अब हमने B2A के दो बनाने थे टैग्स, B2AA B2BB दोनों बना लिए। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ये जो लिस्ट आइटम हमने क्लोजिंग टैग रिमूव कर दिया था वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके जी, ये हो गया। अभी देखें, अब हमारा ये सारा हो गया। B2B और B2C के आगे कुछ भी नहीं लिखना, तो उसको छोड़ देंगे। अब B3 के अंदर फर्दर ऐड करने हैं दो टैग्स, ठीक है, दो लिखेंगे और वो ऑर्डर में आएंगे। देखिए यहाँ नंबर्स की फॉर्म में, तो मतलब ऑर्डर लिस्ट का टैग लगेगा B3 के अंदर। ये B3 के अंदर अभी हमने B3 के अंदर फिर लिखने हैं दो, B31 और B32 ऑर्डर लिस्ट में। तो हम B3 का फिर क्लोजिंग लिस्ट का टैग रिमूव कर देंगे क्योंकि अभी B3 तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था ना। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे और ऑर्डर ज़ाहिर नंबर्स में था तो ऑर्डर लिस्ट का टैग लगेगा, ठीक है। ये और लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे अंदर और लिखेंगे B31, फिर लिस्ट आइटम का टैग लगेगा और B32 और जो हमने अभी इतने दो ही लिख करने थे, B31 और B32, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 कंप्लीट हो गए। अब हम इसको फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो क्लोजिंग टैग हटाया था लिस्ट आइटम का वो हम लिख देंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब ये देखिए, अब अपना गोल निकालने से ये देखिए ये सेम बन गया। A-B-C बुलेट्स के अंदर, B के अंदर फर्दर ऑर्डर्ड लिस्ट में ये जैसे 1 2 B1 B2, ठीक है। फिर B1 के आगे कुछ भी नहीं था, B2 के अंदर फर्दर तीन थे, B2A B2B B2C। तो इसी तरह बुलेट अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमने टैग लगाया और बुलेट्स की फॉर्म में B2A B2B B2C आ गया। फिर B2A के आगे फर्दर थे वो अनऑर्डर्ड थे, तो हमने अनऑर्डर्ड थे तो अनऑर्डर्ड का टैग लगाया, तो बुलेट की फॉर्म में आ गया B2A B2BB। और फिर आगे B2B और B2C का कुछ भी नहीं था। और फिर थर्ड पे जो था B3 था, उसके आगे भी फर्दर 1 2 ऑर्डर लिस्ट के थे, तो ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया तो वो नंबर्स की फॉर्म में अगर C ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ये कंप्लीट अपना टास्क कर लिया जो हमारा था नेस्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का। पहले मैंने जो आपको कोड करवाया था वो मैंने अब ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का, वो था सिंपल सा कि मतलब अनऑर्डर के अगर बुलेट्स में चाहिए तो फिर हम अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाएंगे, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और ऑर्डर लिस्ट के अंदर दोनों के अंदर एक एक्स्ट्रा टैग डलता है जो कि लिस्ट आइटम का टैग होता है। वो तो हमने सीख लिया, वो सिंपल थे। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया था, ठीक है। इसमें ये था कि कभी बीच में बुलेट शो हो रहा है, फिर अंदर उसके फर्दर आगे जाके एक्स्ट्रा टैग्स लग रहे हैं ऑर्डर्ड के, फिर अंदर एक्स्ट्रा अनऑर्डर्ड के, अनऑर्डर्ड का आगे फिर ऑर्डर। तो इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने ये खुद भी सॉल्व करना है ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से, ताकि आपको आए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आपने सॉल्व करना है, फिर आपने यहाँ से देखना है कि आपने सारा कोड ठीक लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है। VS कोड में लिखने का ना एक फ़ायदा है, ठीक है। और वो फ़ायदा ये है कि इट ऑटोमेटिकली इंडेंट थिंग्स एज यू राइट योर कोड, सो इवन इफ यू मिस थिंग्स
तो वो ठीक ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो लाइंस आपको शो हो रही है ना, ये इंडेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो आपका कोड जो है वो कभी भी इसमें गलत नहीं हो सकती, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना VS कोड में इंडेंट लाइन शो हो जाती हैं। जैसे ये यूएल सबसे पहले जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग था ना, वो आपको पता है A B और C का तो मतलब स्टार्टिंग से कि एंडिंग तक होना चाहिए। तो देखिए ये देखें, ये लगाया टैग और ये एंड तक आ रहा है, ये ऐसे ही आया। उसके बाद ये वाला लिस्ट आइटम तो एक ही था A, क्योंकि A के आगे कुछ भी नहीं था आगे। लिस्ट आइटम B जो है ना, ये चल रहा था 1 2 3, तो ये ऐसे ही चला, ये एंड तक ही चलेगा 3 तक इस तरह। तो जो लाइंस आपको शो हो रही है ना, ये आपको जो लाइंस शो हो रही है ये इंडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें, अगर आप थोड़ा सा कर भी लें, ये बैक शेक कर लें, ठीक है, तो जब आप सेव करेंगे ना, ये सेव, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सही सेव होंगे। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है कि ना आपकी ये सही तरह खुद ही इंडेंट लाइंस में शो होती है, आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ये देखिए, ये कोड जब आप समझेंगे ना, आपको तब करने से समझ आ जाएगी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ज़ाहिर है हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन आपने इसको अच्छे से समझ के करना है, तो आपको फिर प्रैक्टिस से अच्छे से समझ आ जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।